दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, LTR जीके स्टडी आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल LTR जीके वाला पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत यानी कि एशियंट हिस्ट्रीज की MCQs, जो कि आज का हमारा सेट है 9। कौन सा सेट है? सेट हमारा है 9। बाकी और भी वीडियो आप देख सकते हैं जा करके हमारे चैनल पर। जो अगर आपने 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाकर देख लेंगे ताकि आपको इसमें ज़्यादा समझ में आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र। किसने? विश्वामित्र ने किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको VVI कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या पूछता है कि पूछता ऐसे है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, विश्वामित्र ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 2, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहते हैं? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, संहिता। क्या? संहिता। जो वैदिक भजनों को मुख्य संग्रह क्या कहते हैं? जो संग्रह है उसको संगीता कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था? किसको? तो राजा को गोप्ती कहा जाता था। उसका अर्थ क्या है? तो चलिए जानते हैं उसका अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मवेशियों का स्वामी। यानी कि मवेशियों का स्वामी इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? तो राजा को गोप्ती कहा जाता था, उस गोप्ती का अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। ठीक है, मतलब जानवरों का स्वामी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 4, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्तोत्र है जिसे देवी के रूप में पूजा किया जाता था। ये नदियाँ कौन सी थी जिसको देवी के रूप में पूजा किया जाता था? वो नदियाँ कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज ये 2 नदियाँ हैं जिसको देवी के रूप में पूजा किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, क्या है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों द्वारा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया था वैदिक जो लोग हैं, वो सबसे पहले जो धातु का उपयोग किए थे वो तांबा किया था। तांबा के धातु का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे आपका सवाल 6, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी देवी थी? जो एक नदी है वो देवी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु। कौन सा? सिंधु जो है वो जो नदी है वो देवी थी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपको बोरिंग नहीं लग रहा है? कहीं दिक्कत हो रही है क्या? नहीं ना? अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको दिक्कत का कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो बेधड़क आप पूछ सकते हैं। आपको कोई देखने नहीं जा रहा है, आप घर पे बैठे आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। अभी और भी मज़ा आने वाला है, आपको मज़ा आएगा पूरा हिस्ट्री क्लास में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7, वैदिक भजनों या मंत्रों। कौन सा? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? तो वैदिक जो भजन है या मंत्र है जिसको हम गाते हैं उसको, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संहिता। क्या? संहिता कहा जाता था। जाने 4 संहिता है। कितना? वैदिक 4 संहिता है। तो वो कौन कौन सा है?
चलिए जानते हैं कौन कौन सा है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा कौन सा होगा तो अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं वो संहिता के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 8, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी जो है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पारुसी। क्या पारुसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रावी नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या था तो पारुसी को बना दिया गया रावी नदी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद है, ऐसा कौन सा वेद है जो संगीति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामवेद। कौन सा तो सामवेद जो है वो संगीति से संबंधित है। जो सामवेद जो है वो संगीति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपके देखते हैं। आपका सवाल है 10, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? जो अथर्ववेद है वो कितने खंडों का संग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 खंडों का संग्रह है। कितने 20 खंडों का संग्रह है। जो अथर्ववेद है वो 20 खंडों का संग्रह है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हर एक चैप्टर और हर एक NCERT की MCQs बिल्कुल फ्री में डिस्कस करता है। आपको मज़ा आ जाएगा। आप पहले इसको पढ़ के तो देखें। तो चलिए और भी आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आपका सवाल है 11, कुल कितने वेदांग है? टोटल कितने वेदांग है? तो जानते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 6 वेदांग है। कितने 6 वेदांग है टोटल कितने हैं तो टोटल 6 वेदांग है। वेदांग अब जानते हैं वेदांग किसे बोलते हैं, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने हैं उसे क्या बोलते हैं तो वेदांग बोलते हैं। ठीक है, जो वेदों को अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं 6 सहायक विषय हैं किसके तो वेदांग के 6 सहायक विषय हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 12, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान से को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कल्प। कौन सा कल्प जो है वो वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। समझ गए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद के उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं, ठीक है, किस वेद के तो ऋग्वेद के प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप गेस करके बता सकते हैं क्या? अगर आप गेस करके बता सकते हैं तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, आपको टाइम देता हूँ। चलिए आपको बताना है कमेंट में, बताइए जल्दी से कि आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परुष्णी। कौन सा? परुष्णी नदी जो है वहाँ पर ऋग्वेद में 10 राजाओं ने, जो प्रसिद्ध राजा है 10, वहाँ उनकी लड़ाई या युद्ध हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 14 क्या है? एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उनका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से इस लक्ष्य में से कौन नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धि। कौन सा? सिद्धि नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15, वैदिक काल में 8 प्रकार के
विवाह थे? उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह था? ऋग वैदिक काल में कितने विवाह थे? प्रकार कितने थे? विवाह के 8 प्रकार थे। तो उसमें से प्रेम विवाह कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रेम विवाह कौन सा था। ये ऑप्शन दिया है 4 हमारा कि इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था ऋग वैदिक काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह था ऋग वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स आगे आपका सवाल 16। आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? जो आर्य शब्द है वो किस शब्द को इंगित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है। किसको? तो श्रेष्ठ वंश को। कौन सा वर्ड? तो आर्य शब्द जो है वो किसको? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो चलिए आगे आपका सवाल 17। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को जो पहला जाति कहा था वो यूरोपियन कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर जो है वो सबसे पहले आर्यों को जाति के रूप में बोला था। कौन? तो मैक्स मूलर जो है वो कहाँ के थे? यूरोप के थे। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे आपका सवाल 18। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य जो जनजाति है उसकी प्राचीनतम बस्तियाँ जो है वो कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सप्त सिंधु में। कहाँ? सप्त सिंधु में जो आर्य जनजाति है उनकी प्राचीन बस्तियाँ वहीं पर है। कहाँ? सप्त सिंधु में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 19। आर्य ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? जो आर्य ग्रंथ है उसकी भाषा कौन सी थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको स्टार लगाएंगे, आप इसको नोट्स कर लेंगे क्योंकि ये सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा आर्य ग्रंथों में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स चलिए आपका आज का लास्ट सवाल है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? जो भगवान विष्णु है वो पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप धारण किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक विहार। विहार क्या होता है जानेंगे कि विहार क्या होता है। तो विहार जो है यानी कि वो सुअर होता है। सुअर का अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से तीसरा था। जो भगवान विष्णु है उसके 10 अवतार थे जिसमें से इसका तीसरा अवतार था। जो सुअर जो है वो तीसरा अवतार था। ठीक है, तो हिंदू प्रतिमा के अनुसार, जो हिंदू प्रतिमा है उसके अनुसार सुअर बलिदान के सभी पशुओं का प्रतीकोप है। जो बलिदान है वो सुअर के सभी पशुओं का प्रतीकोप माना जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी नहीं लगी है, मैं वहाँ पर सुधारने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।